हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटिंग। मैं आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 7 मैं 6 और पार्ट्स मैंने पहले कर चुका हूँ। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दूसरा पार्ट है, लेकिन हम लोगों का जो इस यूनिट का पार्ट नंबर 7 है। इसमें हम लोग रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। हम लोग देखे थे कि अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तो उसको कहते हैं इट इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं होता है, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो कहते हैं नॉट एग्जैक्ट। और अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तब हम लोग कहते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का हम लोग क्वेश्चन कुछ किए थे। जब एग्जैक्ट होता है तो उसका किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसमें देखिए सम इंपॉर्टेंट रूल्स है इसका। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर नॉट एग्जैक्ट रहेगा तो देयरफॉर होगा डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वाई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक हम लोग इक्वेशन लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका कुछ रूल्स है। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने के लिए कुछ इसका रूल्स है। इसमें हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसा फैक्टर होता है जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देने पर वो एग्जैक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। इसमें पहला रूल है आपका, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, यानी अगर आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इज होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 अगर ये होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आई एफ होगा आपका 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई ये आपका आई एफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल कहता है कि इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, f1 एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई। अगर इस फॉर्मेट में हो तो आई एफ इज इक्वल टू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं आई एफ कहते हैं। ये सेकेंड फॉर्म का आई एफ है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड रूल्स कहता है कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, इफ 1 अपॉन एन ब्रैकेट डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे और उसको एन से डिवाइड कर देंगे। अगर ये ओनली फंक्शन ऑफ एक्स होगा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स एलोन लिख सकते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स ओनली लिख सकते हैं, उसको एफ एक्स सपोज करेंगे। अगर ये एक्स के टर्म में आएगा तो इसका आई एफ जो होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसका उल्टा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम होगा, और अगर ये फंक्शन ऑफ वाई एलोन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, इसको एफ वाई सपोज किए हम लोग, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू दी पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक पांचवा है जो जनरल रूल है। अगर ये चारों रूल अप्लाई नहीं हो पाता है तो पांचवा रूल को अप्लाई करेंगे, और पांचवा रूल को हम लोग जनरल रूल कहेंगे। ये जो फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट, इसमें देखना मुश्किल होगा। इसमें हम लोग सपोज करेंगे आई एफ इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एच बाई टू दी पावर के, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वैलिड हो जाएगा। ये जनरल रूल कहलाता है, आपका जनरल रूल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक मेथड और है जिसमें हम लोग
इंस्पेक्शन से करते हैं, तो उसका हम लोग क्वेश्चन से ही कर लेंगे। और ये जनरल रूल का भी हम लोग किस तरीके से करेंगे वो हम क्वेश्चन से ही कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एच और के का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम क्वेश्चन के द्वारा ही बताएंगे कि किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चारों रूल को अप्लाई करेंगे। अगर ये चारों रूल नहीं अप्लाई हुआ तब हम लोग इसका यूज करेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई आई एफ इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0, देन इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट एंड सोल्व एज यूजुअल। हम लोग क्वेश्चन से लेते हैं, पता लगेगा आपको कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व बाई ब्रैकेट बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। इसी को इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं हम लोग। हियर m इज इक्वल टू होगा बाई क्यूब, इसको बाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस 2x स्क्वायर बाई, और n इज इक्वल टू होगा आपका 2x बाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे, एग्जैक्ट चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा डेल एम अपॉन डेल वाई, यानी बाई के रिस्पेक्ट में हम लोग एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाएगा आपका, डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर तो क्लियर ही दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट इज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये नहीं है। लेकिन देखिए ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका होमोजेनियस है। ये गिवन इक्वेशन 1 होमोजेनियस है, तो लिखेंगे हियर इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस अगर ये होमोजेनियस है इक्वेशन 1। अब हम लोग चेक करेंगे कि mx प्लस एन बाई क्या होगा। हम लोग फर्स्ट रूल का यूज कर रहे हैं कि अगर होमोजेनियस है और mx प्लस एन बाई नॉट इक्वल टू 0 है, तब इसका जो IF होगा 1 अपॉन mx प्लस एन बाई होगा। तो mx प्लस एन बाई क्या होगा, देखिए हम लोग इसको इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बाई से, तो क्या हो जाएगा x बाई हम लोगों का बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका x बाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो गया mx प्लस dx mx प्लस एन बाई इज इक्वल टू 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। देयरफॉर IF क्या होगा, देयरफॉर IF इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस एन बाई, यानी हो जाएगा 1 अपॉन 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब जो ये हुआ, अब हम लोग क्या करते हैं, IF को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हम लोगों का वो एग्जैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन 1 बाय IF, और IF का वैल्यू कितना है आपका 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन इक्वेशन 1 बिकम्स एग्जैक्ट। तो इक्वेशन 1 हम लोग का एग्जैक्ट हो जाएगा। तो
किस तरीके से करें हम लोग, यहाँ पर से डिवाइड कर रहे हैं तो लिखेंगे बाई स्क्वायर बाई क्यूब अपॉन 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई अपॉन 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका dx प्लस यहाँ पर से अगर जो करेंगे हम लोग तो x 2 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा विच इज एग्जैक्ट हो जाएगा, विच इज एग्जैक्ट हो जाएगा। तब हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2, यहाँ पर 2 सपोज कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 2 हो जाएगा। ये इसको हम लोग बेकार ब्रेक किए, बाई क्यूब यहाँ पर हम लोग को वही रखना चाहिए था तो आसान होता। हम लोग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जब एग्जैक्ट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c कांस्टेंट टर्म c। ये होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हम लोग m यहाँ पर कांस्टेंट होगा, m नहीं बाई कांस्टेंट इसमें लेंगे, बाई कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट, बाई इजकल टू कांस्टेंट। तो ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका, इसको जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो हम लोग को बाई बाहर ही रखना चाहिए था, बाई अपॉन 3x बाई इंटू बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dx। और इसको जब हम लोग करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इस तरीके से जिसमें बाई ना हो। अगर जिसमें बाई ना हो तो हम लोग का आ जाएगा, अगर बाई ना हो तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई dy होगा इक्वल टू c होगा। यहाँ पर c के जगह पर आप log c के जगह पर आप लोग ले सकते हैं log c। यहाँ पर भी हम लोग log c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट c भी ले सकते हैं, log c भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि सभी का वैल्यू आने वाला है log, इसलिए हम लोग log ले लिए। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई कैंसिल हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, 1 बाई हम लोग का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 बाई होगा। देयरफॉर बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये होगा, और ये होगा विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होगा आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या होगा, देखिए बाई तो 1 कैंसिल हो गया देखिए इससे, और यहाँ पर x कैंसिल हो गया, और 3 राइट साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3 यहाँ पर कॉमन लेकर के और राइट साइड कर लेंगे। इसको लिख लेते हैं बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर देते हैं x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 3 राइट साइड चला गया। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dx है आपका, और यहाँ पर है आपका dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन x, और इससे डिवाइड करेंगे तो x अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग
तो बाई एक कैंसिल हो जाएगा, बाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस होगा अगर इसकी बात करेंगे तो माइनस होगा 1 अपॉन बाई होगा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन बाई होगा, डी वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, m को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ सोल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन ऑफ 1 नहीं, उधर 1 लिए थे, सोल्यूशन ऑफ 2 हो जाएगा आपका। सोल्यूशन ऑफ 2 होगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जो x नहीं है, जो x कंटेंट्स नहीं है n में, उसको लेंगे। तो x कंटेंट नहीं है इसमें, तो लिखेंगे -1 अपॉन बाई डी वाई इज इक्वल टू हम लोग लेंगे log x, log c लेंगे यहाँ पर log c, क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन log के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर बाई क्या ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट, बाई इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पर बाई इजकल टू कॉन्स्टेंट लेंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। इसका देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बाई एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लोगे तो हो जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन 2 log बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग बाई। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस 1 अपॉन बाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर यहाँ पर बाई स्क्वायर अपॉन इतना किए तो ये आ गया, एक बाई कैंसिल होके बाई अपॉन बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसको जब डिवाइड इससे करेंगे तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन बाई बचेगा। हम लोग लिख दिए हैं माइनस, तो इसको प्लस ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस क्या हो जाएगा, log बाई हो जाएगा इज इक्वल टू log c होगा। अब इसको जब हम लोग एक साथ करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए log m प्लस log n प्लस log p, कुछ भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा log x इंटू रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू log c। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। log कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग जब करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। चाहें तो सी स्क्वायर के अलग हम लोग कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर टेक कर सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1, और वेयर c1 इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, वेयर c1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 लिया हूं और एक उसका सिमिलर क्वेश्चन हुआ हूं, सोल्व एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर डी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई डी वाई। ये भी पिछला क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी तरह से ये बनेगा। चूंकि ये देख रहे हैं कि होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है और ये एग्जैक्ट नहीं होगा, और mx प्लस ny का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये एग्जैक्ट नहीं है, उसके बाद हम लोग उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे IF फाइंड आउट करके। इस सिमिलर क्वेश्चन में एक लिया हूँ
जो आपने आप करेंगे उसका मैं आंसर यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन जो हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो हियर m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x बाई स्क्वायर होगा और n इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई होगा। तो इसको हम लोग पहले बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे बाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x बाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की जब बात करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x बाई। देखिए ये दोनों हम लोगों का इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेट इज, इसको अगर इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, डेट इज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं होगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट नहीं होगा, बट mx प्लस एन वाई, mx प्लस एन वाई क्या होगा, देखिए mx प्लस एन वाई, इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। इसको x से माने m को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो mx प्लस एन वाई देखिए क्या होगा, mx प्लस एन वाई क्या होगा जो देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस इसको हम लोग बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यू बाई माइनस एक्स क्यू बाई, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यानी बच जाएगा आपका x स्क्वायर बाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। जो 0, देयरफॉर क्या हो गया आपका mx प्लस एन वाई is not equal to 0 and equation 1 is homogeneous, माने ये नॉट इक्वल टू 0 है और क्या है, होमोजीनियस है। तब हम लोग IF क्या हो जाएगा, देयरफॉर IF इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस एन वाई, यानी इसका वैल्यू जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इक्वेशन 1 को IF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय IF इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसका मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन को एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, फ्रॉम 1 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी वाई इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाई भी एक कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1 अपॉन बाई, माइनस बाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक एक्स भी कैंसिल होगा तो 2 अपॉन एक्स डी एक्स, माइनस एक्स क्यू कैंसिल होगा तो एक्स अपॉन बाई स्क्वायर बच गया, और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 अपॉन बाई बच गया। ओके स्टूडेंट्स,
3/y बच गया, ये dy इक्वल टू 0। ये क्या होगा, विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। जब ये एग्जैक्ट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देन सॉल्यूशन ऑफ इसको 2 मान लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1/y माइनस 2/x dx प्लस हम लोग ऐसा टर्म लेंगे इसमें जिसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/y dy इक्वल टू हम लोग लेंगे log इक्वल टू हम लोग लेंगे c ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू हम लोग c ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए y कांस्टेंट होगा, यहां पर y कांस्टेंट होगा, y यहां पर कांस्टेंट लेंगे, यहां पर वैसा कंटेंट्स लेंगे जिसमें x ना हो। तो 1/y dx, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन x/y होगा, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन 2 log x होगा, प्लस 3 log y होगा, इजिकल टू c। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और एज यूजुअल लेंगे हम लोग c कांस्टेंट हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, आपका x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c। आप सेकेंड क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन लेंगे इसी तरह से बनाएंगे, आपका mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये होमोजीनियस होगा। तो इसमें भी IF आप लेंगे 1/mx प्लस ny। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लेते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूँ, सॉल्व x² e⁻x माइनस 2mx/² dx 2mx² dy इक्वल टू 0। इसमें हम लोग m इजिकल टू ये लिए, m इजिकल टू dx का कॉफिशिएंट और n इजिकल टू dy का कॉफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो पहले निकालेंगे del m/del x, जब del m/del y, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे del m/del y। जब del m/del y निकालेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन x² e⁻x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा आपका 4mx/। ओके स्टूडेंट्स, और del n/del x जो होगा, del n/del x निकालेंगे तो ये होगा आपका 4mx/। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देखिए यहाँ पर del m/del y इज नॉट इक्वल टू del n/del x। हम लोग को del m/del y del n/del x के इक्वल नहीं हुए। दैट इज इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट नहीं होगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम लोगों का जो 4 रूल है वो 4 रूल में कोई रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखेंगे हियर चेक करना पड़ेगा आपको 1/n del m/del y माइनस del n/del x इक्वल टू, ये इक्वल टू लेंगे 1/n का मतलब कितना लेंगे 2mx² y, और जब माइनस करेंगे दिस माइनस दिस del m/del y माइनस del n/del x की जो बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस 8mx/। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों का देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इससे और x भी कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल होगा, एक x बचेगा। यहाँ पर m भी कैंसिल होगा इससे और 2 भी कैंसिल होगा इससे, यानी 4 बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसका वैल्यू लिखेंगे -4
अपॉन एक्स बचेगा, कैंसिल करके कोशिश करिएगा, -4 अपॉन एक्स बचेगा, जो आपका -x/4, इसको हम लोग fx ले लेंगे से, यानी हम लोग क्या करेंगे fx से, यानी ये 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x इक्वल टू -4 अपॉन एक्स आया। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x एलोन है। अगर फंक्शन ऑफ x एलोन है तो देयरफॉर if क्या होगा आपका, if इक्वल टू e⁻⁻⁴ अपॉन x dx। यही हम लोग पढ़े थे, यही हम लोग रूल नंबर आप देखेंगे, रूल नंबर जो 2 लिखाए हैं, 2 या 3 में जो भी होगा, रूल नंबर में देखेंगे कि if अगर if होगा e⁻⁻⁴ अपॉन x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e⁻⁻⁴ log x, और इसका ये वैल्यू होगा आपका 1 अपॉन x⁴। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा if क्या हो गया 1 अपॉन x⁴। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई, if को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय if इक्वल टू 1 अपॉन x⁴। इसका मतलब x⁴ से इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका, देखिए x⁴ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा e⁻x बचेगा। देखिए e⁻x बचेगा, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, e⁻x माइनस 2m/² और एक x कैंसिल होगा तो x³ बचेगा, dx प्लस यहाँ पर x⁴ से डिवाइड करेंगे तो 2m तो रहेगा ही, y भी रहेगा, और यहाँ पर बच जाएगा आपका x² dy इक्वल टू 0। और ये क्या होगा, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ये क्या होगा विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट होगा। अब इक्वेशन 2 जब एग्जैक्ट हो गया तब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या होगा, m को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जहां पर y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और सेकेंड जो हम लोगों का है n वाला जो पार्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या लेंगे, इंटीग्रेशन e⁻x माइनस 2m/² अपॉन x³ dx प्लस 0, इसलिए क्योंकि इसमें x कंटेंस है, यहाँ पर n का वैल्यू लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ n लेते हैं, नॉट कंटेनिंग x, इसीलिए यहाँ पर 0 होगा, और इक्वल टू हम लोग लिखते हैं c। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट होगा, जब y कांस्टेंट होगा। अब इसका इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, e⁻x तो होगा ही, इसका इंटीग्रेशन e⁻x माइनस 2m/² एज यूजुअल लिख देंगे, इसमें इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और x का इंटीग्रेशन करें x⁻³ -3 + 1 होगा, और डिवाइडेड बाई -3 + 1 होगा इक्वल टू c होगा, इसलिए क्योंकि x⁻³ नोमरेटर में ले लिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे e⁻x, ये -2 होगा और -2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा m/² अपॉन इंटू x⁻² इक्वल टू c। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, e⁻x प्लस m/² अपॉन x² इक्वल टू c। यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। अगर c ना रहे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, और यहाँ पर c हो आपका कांस्टेंट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व 2y dx प्लस x 2 log x माइनस y dx dy इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2y dx और यहाँ पर dy 0, तो यहाँ पर m क्या हो गया, हियर m इज इक्वल टू 2y, n इज इक्वल टू
x से मल्टीप्लाई कर दिए 2x log x माइनस एक्स वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही हम लोग एग्जैक्ट वेरीफाई करेंगे 2, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 log x माइनस बाई। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं प्लस 2 log x माइनस बाई। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट नहीं होगा। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तब देखते हैं, यहां पर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। नाउ हम लोग आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन एन लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 अपॉन एन ले या 1 अपॉन एम ले, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद आई एफ की बात। अगर 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स लिखते हैं माइनस करके, तो फंक्शन ऑफ एक्स आनी चाहिए। और 1 अपॉन एम लेते हैं और डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई होगा, तब ये आपका फंक्शन ऑफ वाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 अपॉन एन लिए, एन का वैल्यू देखिए क्या है आपका, एन का वैल्यू है आपका 2y, एन का वैल्यू है m और n का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स 2 log x माइनस बाई, ये आपका n का वैल्यू हो गया। और जब माइनस करेंगे हम लोग इसको, m माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो 2 से माइनस करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं 2 माइनस 2 log x प्लस बाई। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया। तब हम लोग का क्या हो जाएगा आपका ये, तब इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो -1 अपॉन एक्स बच गया, जो क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स एलोन है, इसको हम लोग एफ एक्स सपोज कर लिए। जब फंक्शन ऑफ एक्स एलोन रहता है तो आई एफ क्या हो जाता है आपका e⁻ इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ये e⁻ माइनस log x, और जब माइनस log x है तो बार बार हम लोग बना चुके हैं 1 अपॉन एक्स, आई एफ क्या हो गया 1 अपॉन एक्स। अब इसको हम लोग 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 1 बाय 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यानी x से डिवाइड करना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 बाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ये x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस बाई डी बाई इक्वल टू हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा। जब एग्जैक्ट हो गया इक्वेशन 2 मानते हैं तो देन लिखेंगे, देन सॉल्यूशन ऑफ टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर बाई कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर लिखेंगे m लिखेंगे यहाँ पर 2y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर माइनस बाई लिखेंगे, यानी जो कंटेंट्स बाई रहेगा, कंटेंट्स एक्स रहेगा, एक्स जो इसमें जुड़ा हुआ रहेगा वो उसको नहीं लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई लॉग एक्स, 2 बाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स होगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे
यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब y के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x का कोई टर्म जो n में रहेगा x का टर्म नहीं लेंगे। इस तरीके से n नॉट कंटेनिंग हम फॉर्मूला में ही लिख दिए हैं कंटेनिंग x। जो x कंटेंस नहीं करेगा वही टर्म को लेंगे, यानी y वाला टर्म लेंगे या तो कांस्टेंट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। थैंक्स।